यह कहानी चीन में रहने वाले 3 साधुओं की है। वे तीनों अच्छे मित्र थे और हमेशा साथ ही रहते थे। उनके नाम कोई नहीं जानता था क्योंकि वे कभी किसी से बात नहीं करते थे। जब लोग उनके नाम पूछते तो वे बस हंसते, इसलिए पूरे देश में वे 3 हंसते साधु के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। वे देश भर में घूमते फिरते रहते और जिस गांव में रुकते वहां के मुख्य चौक में ठहरकर बस एक ही काम करते थे। वे पूरे दिल से खिलखिला कर हंसते थे। वे किसी व्यक्ति पर नहीं हंसते थे, बल्कि उनकी हंसी मानो वे ब्रह्मांड की मजाक को समझे बिना अपनी हंसी से इतना आनंद पूरे चीन में फैलाया जितना पहले कभी किसी ने नहीं फैलाया था। हर कोई उनसे प्रेम करता और उनका सम्मान करता। उन्होंने ऐसा उपदेश दिया जैसा इतिहास में कभी किसी ने नहीं दिया था कि जीवन सिर्फ हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे जहां भी जाते वहां अपनी हंसी से ऐसा आनंदित माहौल बना देते कि गांव के लोग अपने दुख दर्द भूलकर हंसी के समुद्र में डूब जाते। उन्हें हंसते देखकर गांव वाले भी थोड़ी देर हंसते, लेकिन साधुओं की हंसी अविरत चलती रहती। गांव वालों के मन में भारी आश्चर्य होता कि ये 3 साधु क्यों लगातार हंसते रहते हैं। वे हंसना बंद क्यों नहीं करते। कई लोगों ने उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर तो पूरे गांव में हंसते 3 साधु की चर्चा फैल गई। पूरा गांव उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ता। जो कोई भी उन्हें देखता वह पहले ही नजर में खिलखिला उठता। आखिर में पूरा गांव हंस रहा था और फिर निकल पड़े। धीरे धीरे वे पूरे चीन में 3 हंसते साधु के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जब भी वे किसी गांव का दौरा करते तो तुरंत ही मुख्य चौक में गांव वाले इकट्ठा हो जाते। तीनों साधु अपनी सच्ची हंसी से जो आनंदित माहौल बनाते थे उसमें गांव वाले भी खिलखिला कर हंसते और हल्के फुल्के हो जाते। समय के साथ वे वृद्ध हो गए। एक दिन जब तीनों साधु हंस रहे थे तब एक साधु का निधन हो गया। यह देखकर वहां जमा गांव वालों को गहरा आघात लगा। हर कोई यह मान बैठा था कि अब उनकी हंसी रुक जाएगी। अब वे अपने साथी साधु के निधन पर विलाप करेंगे। लेकिन 2 साधु मृत साधु के शरीर के पास खड़े होकर इतनी जोर से हंस रहे थे कि गांव वाले दंग रह गए। एक व्यक्ति गुस्से में आगे आकर पूछ बैठा, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा साधु मित्र मर गया है। उसके निधन के शौक में कम से कम थोड़ी देर तो मौन रहो। क्या तुम्हें उसके मरने का दुख नहीं हो रहा? कम से कम अब तो अपनी हंसी का कारण बताओ। तब पहली बार गांव वालों ने उन 2 साधुओं को बात करते सुना। एक साधु ने जवाब दिया, हमने शर्त लगाई थी कि पहले कौन मरेगा और इसने हमें हरा दिया है। हम अपनी हार पर और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। कई वर्षों तक हम साथ हंसे और हमने एक दूसरे की एकता और उपस्थिति का भरपूर आनंद लिया। उसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है, इसलिए हम हंस रहे हैं। साधु के निधन से पूरा गांव दुखी था, लेकिन जब साधु के मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रखा गया तो गांव वालों ने उन्हें रोका। एक व्यक्ति ने कहा, जब कोई व्यक्ति मरता है तो परंपरा के अनुसार उसके कपड़े बदलकर शरीर को स्नान कराया जाता है। दूसरे साधु ने हंसते हुए कहा, मरने से पहले इसने हमें कहा था अगर मैं पहले मर जाऊं तो मुझे स्नान मत कराना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध रहा ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी भरी रही है कि कोई भी अशुद्धता मेरे पास भटक ही नहीं पाई। मेरी हंसी हमेशा सच्ची और जीवंत रही है, इसीलिए मुझे स्नान मत कराना और मेरे कपड़े भी मत बदलना। इन्हीं कपड़ों में मुझे चिता पर चढ़ाना। इसलिए मृत साधु की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने उसके कपड़े नहीं बदले। जब उसके मृत शरीर को आग लगाई गई तो अचानक उन्हें पता चला कि उसने अपने कपड़ों में कई चीजें छुपा रखी थी और वे चीजें थी चीनी पटाखे। आग लगते ही पटाखों से ऐसा माहौल बन गया जैसे कोई त्योहार हो। पूरे गांव में रोशनी और चमक फैल गई। जोर जोर से हंसने लगे। अरे वाह, ये शरारती मरने के बाद भी हमें फिर से हरा गया। क्या जबरदस्त है तेरी आखिरी हंसी। कहते हुए दोनों साधु पेट पकड़कर और जोर से हंसने लगे। मित्रों, 3 हंसते साधु एक संदेश देने आए थे कि जीवन को पूरी खुशी से जीना चाहिए। जन्म, जीवन और मृत्यु,
इन तीन में से जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच धड़कता सांस लेता जीवन हमारे हाथ में है। जीवन में आने वाली परिस्थितियों के उतार चढ़ाव पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन इस दौरान हम अपनी मानसिक स्थिति कैसी रखें इस पर हमारा पूरा नियंत्रण है। अगर जीवन की जीवंतता का भरपूर आनंद उठाना है तो हमें दो सरल फिलॉसफी को आत्मसात कर लेना चाहिए। पहली फिलॉसफी, जितना हो सके खुद को हल्के में लेना, हंसी मजाक में लेना, मैं कुछ खास हूं इस भ्रम में गलती से भी मत रहना। दूसरी फिलॉसफी, पूरे ब्रह्मांड में केवल परिवर्तन ही अटल है, चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट। आत्मसात कर लेंगे तो जीवन की चुनौतियों के बीच भी जीवंतता की लौ अडिग बनी रहेगी। स्वामी रामतीर्थ को जापान की यात्रा के दौरान फल खाने की इच्छा हुई। गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी पर उन्हें वहां फल नहीं मिले। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक ने उनके शब्द सुन लिए। अगले स्टेशन पर वह ताजे फल लेकर आया और कहा, महोदय लीजिए, आपको इसकी जरूरत थी। स्वामी जी ने उसे फल वाला समझकर पैसे देने चाहे, लेकिन उसने नहीं लिए। उसने कहा, इसकी कीमत यही है कि आप अपने देश में किसी से यह न कहे कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी उस युवक की निष्ठा से प्रभावित होकर भारत लौटे और यह किस्सा यहाँ के युवकों को बार बार सुनाया।